प्रिय आचार्य द्वितीय खंड के विद्यार्थियों, छात्रों, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम आचार्य द्वितीय खंड के चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप में महाभाष्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि महाभाष्य का पश्पसान्निक आपके विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में समाहित है। महाभाष्य ग्रंथ महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्मित ग्रंथ है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करने से पूर्व सर्वप्रथम अथ शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि शामपट्ट पर देख रहे होंगे, अथ शब्दानुशासनम, अर्थात अब शब्दानुशासन नाम का शास्त्र प्रारंभ होता है। प्रिय छात्रों, यह ज्ञात होगा कि ग्रंथकार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण में ग्रंथकार अपने इष्ट की स्तुति करता है। मंगलाचरण का द्वितीय उद्देश्य यह भी है कि ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्नता पूर्वक हो जावे तथा ग्रंथ प्रारंभ करने में जो विघ्न आते हैं उनका भी निराकरण या शमन हो जावे। एतदर्थ मंगलाचरण की प्रक्रिया पूर्वतः ही निर्धारित है या पूर्व में भी निर्धारित की गई थी। ग्रंथकार किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट की स्तुति करता है, जैसे गणेश की, दुर्गा की, हनुमान जी की इत्यादि। यहाँ पातंजल महाभाष्य में ग्रंथकार प्रारंभ में कह रहा है अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। अब यहाँ पर दो शब्द अलग अलग हैं। अथ अलग है, पृथक से है, तथा शब्दानुशासनम अलग से निर्धारित है। अब यहाँ पर जिज्ञासा हो रही होगी कि यहाँ मंगलाचरण किस रूप में किया गया है या कैसे घटित है। अव्यय है अथ। अथ जो अव्यय है वह मंगलवाची है। अपन मूल ग्रंथ को पहले पढ़ते हैं। अथेत्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते। अथ जो अव्यय है, इस प्रकार का जो अथ अव्यय है उसका जो शब्द है वो अधिकारार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। अथ शब्द का प्रयोग अधिकार के लिए किया गया है। आगे है शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, अर्थात शब्दानुशासन नाम के शास्त्र को अधिकृत करके जानना चाहिए। प्रथम रूप में निर्धारित है शब्दानुशासनम, अर्थात शब्दों का अनुशासन। तेषां शब्दानाम, कौन से शब्दों का? लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक शब्दों का अनुशासन अथवा वैदिक शब्दों का अनुशासन। अब हम देखते हैं प्रथमं व्याकरणं महाभाष्यम इति पदस्य व्युत्पत्ति मया प्रस्तूयते। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन शास्त्रेण इति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, अर्थात जिससे शब्दों की व्याकृति हो या व्युत्पत्ति हो, इस प्रकार का शास्त्र, इस प्रकार का जो शास्त्र है जो शब्दों का निर्माण करता है, अर्थात शब्द जनक जो शास्त्र है वह व्याकरण कहलाता है। भाष्यते शब्द शास्त्रम येन इति भाष्यम महच्च तद भाष्यम महाभाष्यम। देखो, महाभाष्य केवल ये पतंजलि कृत महाभाष्य में ही प्रयुक्त हुआ है, अन्यत्र
अन्य जो भाष्य हैं, जैसे गीता भाष्य है, शंकर भाष्य है, अन्य ग्रंथों के जो भाष्य हैं, टीकाएं हैं, वो भाष्य कहलाती हैं। और केवल महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा विरचित महाभाष्य, केवल इसी में लिखा गया है। व्याकरणस्य महाभाष्यम व्याकरण महाभाष्यम, व्याकरण का महाभाष्य व्याकरण महाभाष्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द से, जिस शास्त्र से साधु शब्दों का ज्ञान हो, उसी का नाम व्याकरण है। और उस व्याकरण के सूत्र एवं अर्थों का विवेचन करते समय अपने मतों का भी ननु नचे से विवेचन करना भाष्य कहलाता है। महाभाष्य में 84 आन्निक हैं। संपूर्ण महाभाष्य में 84 आन्निक हैं। उनमें प्रथम अध्याय के नवान्निकों में ये प्रथम आन्निक प्रस्तावना के रूप में है। अतः वैयाकरण इसे पशपशान्निक भी कहते हैं। वैयाकरण लोग क्या कहते हैं? इसको पशपशान्निक कहते हैं। पशपश का अर्थ है प्रस्तावना, आमुख और भूमिका। अन्ना निर्वृत्तम अर्थात एक दिन में पढ़ाया जाने वाला शास्त्र। जिस विषय का अध्यापन एक दिन में किया जा सकता था, उस विषय विभाग का नाम है आन्निक। ये मैंने पशपशान्निक की भूमिका आपको बता दी है। इसके बाद में मैं प्रारंभ में बोल चुका था अथ शब्दानुशासनम। अब दोबारा इसकी व्युत्पत्ति पुनः कर रहा हूं। अथेत्ययम शब्दो अधिकारार्थ है प्रयुज्यते। अथ जो अव्यय है, इसका प्रयोग अधिकार के लिए किया गया है। अथ जो अव्यय है, इसका प्रयोग अधिकार के लिए किया गया है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, अर्थात शब्दानुशासन नाम के शास्त्र को अधिकृत करके जानना चाहिए। यहाँ जो अथ शब्द है, यह अधिकार या प्रारंभ के अर्थ में प्रयुक्त है। शब्दानुशासन नामक व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ होता है। शब्दस्य अनुशासनम शब्दानुशासनम, अर्थात शब्द का अनुशासन। जिस शास्त्र के द्वारा शब्द अनुशिष्ट होते हैं, साधु प्रयुक्त होते हैं, अर्थात अपशब्दों का विवेचन करके जो कहा जाता है, अर्थात साधु शब्दा अनेन इत्यनुशासनम नाम शास्त्रम। साधु शब्दों की व्युत्पत्ति या साधु शब्दों का ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता है, वह शब्दानुशासन कहलाता है। अथ शब्दस्य मंगलार्थस्यापि प्रयोगः स्यात्। जो अथ जो अव्यय है, इसका प्रयोग मंगलार्थ अर्थात मंगलाचरण के रूप में भी किया गया है। तदुक्तम भगवत शंकराचार्य पादै, अर्थात भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अर्थांतर प्रयुक्त एवं यत् शब्द है श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति इति। तथा चात्र साधु शब्द ज्ञापनाय शब्दानुशासन संज्ञकम व्याकरण शास्त्रम व्याख्येयतया प्रारब्धम बोध्यम जिज्ञासुभिरिति। अर्थात साधु शब्दों की जानकारी के लिए शब्दानुशासन संज्ञक व्याकरण शास्त्र जो व्याख्येय है, इसका प्रारंभ जिज्ञासु ने किया है। वैयाकरण लोग पतंजलि प्रयुक्त अथ शब्दानुशासन को अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनि व्याकरण की संज्ञा भी मानते हैं, क्योंकि भाष्यकार पतंजलि ने स्वयं इसकी व्याख्या करते समय शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम ऐसा कह करके नाम पद से इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और आगे कहा है वृत्तिरादैच। इस सूत्र की व्याख्या करते समय भाष्यकार पतंजलि ने सूत्र घटक वृद्धि पद को मंगलार्थक कहा है। अर्थात अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। इसमें जो वृद्धि पद आया है वह मंगलार्थ में प्रयुक्त हुआ है। कथम वृद्धिरादैच, कि वृद्धिरादैच को क्यों माना है? तत्र समाधान भाष्यम, वहां पर समाधान रूप में कहा गया है एतद एकम आचार्यस्य मंगलार्थम मृष्यताम। यह एक आचार्य का मंगलार्थ करने का प्रयोजन है। मांगलिक आचार्यो महत शास्त्रो भष्य मंगलार्थम वृद्धि शब्दमादित प्रयुक्ते। मांगलिक आचार्य
मंगलार्थ के लिए वृद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं या किया है। मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषकाणि चाध्येतारस्य वृद्धि युक्ता यथा स्यु। अर्थात मंगल का आचरण करने से शास्त्र प्रतीत होता है, वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं और वीर पुरुष होने के साथ साथ वे अध्ययन को प्राप्त होते हैं और वृद्धि युक्त भी होवे, इसलिए मंगलाचरण किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वृद्धि राधित अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अब आगे आता है केशाम शब्दानाम, कौन से शब्दों का अर्थात किन शब्दों की निरुक्ति करने वाला शास्त्र शब्दानुशासन कहलाता है। लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक शब्दों का अथवा वैदिक शब्दों का। तत्र लौकिका तावत, लौकिक शब्द कौन कौन से हैं? लौकिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका लोक में प्रचलन होता है, लोक में जिनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। और वैदिक शब्द जो वेद में प्रयुक्त होते हैं अर्थात ऋचाओं के रूप में। लौकिका तावत, लौकिक शब्द कौन कौन से हैं? गौरस्व, पुरुषो, हस्ती, शकुनी, मृगो, ब्राह्मण इति। अर्थात गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, शकुनी, मृग और ब्राह्मण, ये शब्द लौकिक शब्द हैं, लोक में प्रयुक्त होते हैं। यथा गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, शकुनी, मृग, ब्राह्मण। वैदिका शब्दा यथा, वैदिक शब्द कौन कौन से हैं? षण्णो देवी रविष्टये, ईशे तोर्जे त्वा, अग्नि मीले पुरोहितम, अग्न आयाहि वीतय इति। अब यहां प्रश्न होता है, गौ, गौ इत्यत्र कै शब्द है? गौ में शब्द क्या है? गौ को शब्द कैसे मानेंगे? इसमें क्या प्रमाण है? तो महाभाष्य में प्रश्न भी किए जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी किया जाता है। तो ये आक्षेप भाष्य तो प्रश्न रूप में है, प्रश्न उपस्थापित करना, और उत्तर जहां दिया जाता है उसको बोलते हैं समाधान भाष्य। तो अब यह प्रश्न उठता है कि गौ अर्थात गाय, ये जो गो ज्ञान है, वो क्या है? ज्ञान है, उसमें शब्द किसे समझा जाए? किम यत्तत् शासना लांगुल ककुद खुर विषान्यर्थ रूपम से शब्द है। अर्थात जो गल कंबल, गले में रहने वाला कंबल, पूंछ, ककुद, ककुद कहते हैं गो या बैल की गर्दन जहां से प्रारंभ होती है, पीठ पर के उसी ऊंचे स्थान को ककुद या हिंदी में डील या तिल कहते हैं। खुर जो पैरों के नीचे होते हैं खुर, और सींग विषाणी अर्थात सींग वाला पदार्थ या पशु है, यही शब्द है क्या? फिर कहा कि नेत्या है। गौ में वह शब्द नहीं है, नेत्या है, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्यम नाम तत्, वह तो द्रव्य हो सकता है, वह शब्द नहीं हो सकता, द्रव्य है। हम शब्द से गोरूप व्यक्ति को नहीं ले सकते, क्योंकि गल कंबलादिमान पदार्थ द्रव्य अथवा व्यक्ति ही हो सकता है, शब्द नहीं हो सकता। पुनः तो फिर गौ में शब्द क्या है? यत् तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम इति से शब्द है। नेत्या है, मूल पढ़ रहे हैं महाभाष्य की पंक्ति को अपन। नेत्या है अर्थात क्रिया नाम सा, अर्थात प्रश्नकर्ता पुनः पूछता है कि यदि गल कंबलादिमान पदार्थ द्रव्य है, शब्द नहीं है, तो उस शरीर व्यापार द्वारा अभिप्रायों का संकेत करना, चलना फिरना और आंखों का बंद करना और खोलना आदि शब्द हैं क्या? पुनः उत्तर, वह भी शब्द नहीं हो सकता। क्रिया नाम सा, वह तो क्या है? क्रिया है। तो फिर शब्द क्या है वो में? फिर बता रहे हैं आगे, यत् तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोदः इति से शब्द है। किया जो शुक्ल, अर्थात इस प्रश्न का उपादन करते हुए पूछते हैं कि यदि उस गो व्यक्ति के अभिप्राय संकेतादि क्रिया है, शब्द नहीं है, तब उस गो व्यक्ति का जो शुक्लत्व
यत् शुक्लो अर्थात शुक्लत्व सफेदी, नीलत्व कहते हैं नीलापन, कपिलः कपिलः कहते हैं कपिल वर्ण वाला, और कृष्णत्व अर्थात कृष्ण वर्ण वाला, और कपूतत्व अर्थात चित्त कबरापन, वह शब्द है क्या? अर्थात वह भी शब्द नहीं, वह तो क्या है? गुणों नाम से, अर्थात वह तो क्या है? गुण है। क्या है वह? गुण है। तो यत् तर्हि तद भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्यम भूतम स शब्द है। अर्थात जो भिन्न होने पर तो अभिन्न, भिन्न कहते हैं टुकड़े टुकड़े होना, भिन्न होने पर तो अभिन्न दिखे, और छिन्नेषु अर्थात छिन्न होने पर अछिन्न, सामान्य भूतम स शब्द है। सामान्य भूत वह शब्द है क्या? कि नित्य है, वह भी शब्द नहीं हो सकता गो में। आकृति नाम सा, वह तो क्या है? गो की आकृति है मात्र। अर्थात जो व्यक्ति के शुक्लत्व नीलत्व आदि गुण हैं, शब्द नहीं है, तब उस गो व्यक्ति का सभी गौओं में सदा रहने वाला एकमात्र गोत्व है, जो कि पृथक पृथक व्यक्तियों में सामान्य रूप से देखा जाता है। व्यक्तियों के छिन्न भिन्न होने पर भी जो स्वयं अचिन्न रहता है, वह सामान्य ही शब्द है क्या? अर्थात वह शब्द नहीं हो सकता, वह तो क्या है? आकृति नाम सा, अर्थात वह तो क्या है? गो में गो की आकृति है मात्र। तो कस्तर ही शब्द है, तो गो में क्या है? शब्द क्या है फिर? तो पुनः आक्षेप का उपसंहार करने वाला पूछता है, तो शब्द किसे कहा जाए फिर? येन उच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर विषाणी नाम सम प्रत्ययो भवति स शब्द। अर्थात जिसका उच्चारण करने से शासना लांगूल ककुद खुर और विषाणी का ठीक प्रकार से संप्रत्यय और अर्थात बोध होता हो, स शब्द, वह शब्द हो सकता है। समाधान करता उत्तर दे रहा है कि जिसके उच्चारण किए जाने पर गलगंबल, पूंछ, ककुद, खुर और सींग वाले पशु व्यक्ति का ज्ञान होता है, वह शब्द है। अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, तद्यथा शब्दम कुरु मा शब्दम कारसी शब्द कार्ययम मानवकः इति ध्वनिम कुर्वन्नेवम उच्यते, तस्मात् ध्वनि शब्द है। ये महाभाष्य की पस्पशान्य की मूल पंक्ति है। अब इसका समाधान उपस्थित है। लोक में व्यवहार करने वालों में पदार्थ के बोधक रूप से प्रसिद्ध अर्थात श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण वर्ण रूप जो ध्वनि समुदाय है, वर्णों का जो समूह रूप है जिससे उच्चारण होता है अर्थात ध्वनि का समुदाय है, वही शब्द है। यथा वर्ण रूप ध्वनि का उच्चारण करने वाला होता है, उससे यह कहा जाता है कि जिस ध्वनि रूप शब्द का उच्चारण तुम कर रहे हो उसे करते ही रहो, अर्थात उसका उच्चारण बार बार करते रहो। शब्दम आकारसी शब्दम कुरु, अर्थात शब्द का उच्चारण करते रहो, और शब्दम माकारसी शब्द मत करो। तो शब्द कार्ययम मानवक है, अर्थात मानवक या बालक बारंबार शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए ध्वनि अर्थात वर्णोच्चारण ही शब्द है। तो अपना मूल प्रश्न था गौर इत्यत्र कै शब्द है, गौ में शब्द क्या है? तो गौ में शब्द क्या है? वास्तव में देखा जाए तो ध्वनि अर्थात वर्णोच्चारण ही शब्द है। गौ में शब्द क्या है? वर्णोच्चारण ही शब्द है।